हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के अध्याय 7 की, जिसका नाम है मैं और मेरा देश। इसे लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। जब हम कहते हैं ना मैं और मेरा देश, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ लकीरें हैं, या फिर इसका कोई और भी गहरा, बहुत पर्सनल मतलब है? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और इस तलाश में हमारे गाइड कौन होंगे? जाहिर है इस कमाल के निबंध के लेखक खुद। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने हमें ये सब सोचने पर मजबूर किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आवाज है, प्रेरणा की, राष्ट्रवाद की। जरा सोचिए, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक निडर पत्रकार भी। मतलब उन्होंने सिर्फ देश के बारे में लिखा नहीं, बल्कि देश के लिए जिया भी। और उनकी कलम में ना समाज को जगाने की एक जबरदस्त ताकत थी। देखिए, 1906 में देवबंद सहारनपुर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने ज्ञानोदय और नया जीवन जैसी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं को संभाला। वो निबंध लिखते थे, रेखाचित्र बनाते थे, और सब में एक ही चीज कॉमन थी: इंसानियत, अच्छा चरित्र और बिना स्वार्थ के सेवा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं और मेरा देश जैसे गहरे टॉपिक पर लिखने के लिए उनसे बेहतर भला कौन हो सकता था। तो लेखक को तो हमने जान लिया। अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। देशभक्ति आखिर है क्या? लेखक की नज़र में इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ लेखक ने एक बहुत ही कमाल की बात की है। उन्होंने देशभक्ति को, हम कह सकते हैं, दो तरह का बताया है। एक तरफ है दिखावे वाली देशभक्ति, मतलब जोर जोर से नारे लगाना, झंडे लहराना, जो सिर्फ मैं और मेरे अहंकार पर टिकी है। और दूसरी तरफ है असली देशभक्ति। ये दिखती है हमारे मजबूत कैरेक्टर में, हमारे काम में, हमारी जिम्मेदारी में। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो इस चैप्टर में समझाया गया है। और इस पूरी बात को ना एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि देश से प्यार का असली नाप ये नहीं कि हम कितना जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। मतलब साफ है, बातें नहीं, हमारा काम और हमारा कैरेक्टर ही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो सवाल उठता है कि ये सच्ची देशभक्ति आखिर है क्या? कौन है वो सच्चा देश प्रेमी? चलिए अब जरा इस चैप्टर के दिल में उतरते हैं और इसके असली मैसेज को पकड़ते हैं। लेखक बहुत सीधी सी बात कहते हैं, सच्चा देशभक्त वो है जो अपना काम ईमानदारी से करे, जो अपनी जिम्मेदारी निभाए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक डॉक्टर हो या कोई दुकानदार, जो दूसरों की मदद करे, जो सही और गलत का फर्क समझे। असल में देश सेवा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, ये हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में ही छुपी है। लेकिन एक बात सोचिए, इतनी बड़ी और गहरी बात को प्रभाकर जी इतने सिंपल तरीके से कैसे समझा देते हैं? अरे यही तो है उनकी राइटिंग का जादू। चलिए अब उनके लिखने के अंदाज को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक विचारात्मक निबंध है। भारी शब्द लग रहा है? अरे इसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसा निबंध जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। इसमें लेखक अपने लॉजिक और छोटी छोटी कहानियों से हमें एक आइडिया के बारे में गहराई से सोचने के लिए उकसाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लेखक हमारे साथ बैठकर बातें कर रहा हो। प्रभाकर जी की राइटिंग की सबसे बड़ी पावर है उसकी सादगी। एकदम सीधी, दिल पर असर करने वाली भाषा। वो रोज की जिंदगी से किस्से कहानियां उठाते हैं और बड़ी से बड़ी बात चुटकियों में समझा देते हैं। उनकी भाषा में एक मोटिवेशन है, एक आग है, और लिखने का फ्लो इतना क्लियर है कि लगता है जैसे हम उनकी सोच को पढ़ नहीं बल्कि महसूस कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एग्जाम में क्या करना है? अगर इस चैप्टर से सवाल आ गया तो कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने हैं? चलो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। एक परफेक्ट आंसर के लिए ये 4 स्टेप्स का फॉर्मूला याद रखिए। स्टेप 1, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का इंट्रोडक्शन दीजिए। स्टेप 2, चैप्टर का मेन आइडिया बताइए, यानी असली और दिखावे की देशभक्ति में फर्क। स्टेप 3, कैरेक्टर और ड्यूटी वाले एग्जाम्पल्स देकर लेखक की बात को सपोर्ट कीजिए। और स्टेप 4, उनकी सिंपल लेकिन दमदार भाषा के बारे में जरूर लिखिए। बस इन 4 स्टेप से आपका आंसर एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ बस इतना सा है कि देश सिर्फ नारों से नहीं बनता। देश बनता है हम जैसे नागरिकों के कैरेक्टर से, हमारे चरित्र से। हमारा अच्छा काम ही इस देश की नींव का पत्थर है।
और असली सवाल तो यही है कि हम सब मिलकर इस नींव को कितना मजबूत बना रहे हैं। इस चैप्टर के बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए देर मत कीजिए, मुझे अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9251477188। और हाँ, ऐसे ही हर चैप्टर को आसानी से समझने के लिए ज्ञानू बाई ऋषि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक ऑल द बेस्ट।